नमस्कार, मैं हरिओम सिंह। आज एक और नए टॉपिक के साथ आप लोगों के पास हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे मिरर टेक्निक के बारे में। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं बिना टाइम गवाए मिरर टेक्निक क्या होता है। और इस मिरर टेक्निक को आप अपने गाँव में, कस्बों में अलग अलग तरीक़ों से इसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ऐनक, मिरर, एना, इसको बोल सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है, इसका परिभाषा क्या है, ये काम क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, हम सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि मिरर टेक्निक होता क्या है। मिरर टेक्निक एक संचार है और आत्म सुधार तकनीक है जिसमें व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होकर अपने लक्ष्य के बारे में सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद से बात करता है। जी हाँ, हम तो दूसरों से या अपने करीबी लोगों से बहुत बात करते हैं, लेकिन एक ये ऐसा समय है जो हम खुद से बात करते हैं। और हर किसी व्यक्ति को अपने आप से दिन में कम से कम 5 मिनट तो बात करना ही चाहिए। लेकिन अब कैसे करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ ना, मिरर टेक्निक के द्वारा आपको बात करना चाहिए, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवनेस देख पाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि ये जो मिरर टेक्निक है, इसका हम उपयोग क्यों करें। क्या हमारे लाइफ में इसका कोई इम्पैक्ट है, कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। आप पूछते रहते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हम अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कर सकें। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि आत्मविश्वास बढ़ाता है कि दिमाग में एक नकारात्मक सोच आने लगती है कि हम ये कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा, हम वो कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। कहाँ अटक जाते हैं? तो पे आके अटक जाते हैं। अच्छा चलो ये कर लेते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो चलो यहाँ चले जाते हैं, चलो वहाँ चले जाते हैं, हमारे काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वहाँ गए तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस तो पे अटक जाते हैं। तो ये लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है। उद्देश्य इसका यही है। इसीलिए इस मिरर टेक्निक को आज से ही उपयोग कीजिए, ट्राई कीजिए, आपको लाभ बहुत ही जल्द मिलेगा। और इसके बाद आता है कि इसका प्रक्रिया क्या है। चलिए जानते हैं प्रक्रिया, इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको दर्पण लेना है, दर्पण के सामने खड़े हो जाना है, आंखों में आंखें डालकर, पड़ोसी के नहीं खुद के, आंखों में आंखें डालकर खुद से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करना है। अपने लक्ष्य को, उपलब्धियों और सकारात्मक गुणों की चर्चा करना है, खुद से करना है। किसी और से जाकर नहीं करना है, किसी और को नहीं सुनाना है, खुद को सुनाना है। क्यों? क्योंकि खुद को आगे बढ़ाना है। नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है, रोज करना है। एक बार वीडियो देख लिया हो गया नहीं, बार बार वीडियो देखिए, उसके साथ अभ्यास कीजिए और देखिए क्या लाभ होता है। अब लाभ से याद आया कि आपको लाभ भी बताना है। इसके लाभ क्या क्या है, तो दिल थाम के बैठिए, बताते हैं। प्रॉफिट, जिसको करना ही करना है। अब ये वाला प्रॉफिट नहीं है, अब यहाँ वाला प्रॉफिट है। बट इस वाले प्रॉफिट से ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जो उल्टा नारियल जो है, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, अगर इसको आपने लाभ दे दिया तो ये वाला लाभ बाय प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि, एक स्पष्टता और प्रेरणा में सुधार आता है। प्रेरणा, जो भी आप प्रण लेते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं बिजनेस में आऊँगा, मैं जॉब में हूँ तो मुझे इतने लेवल से इतने लेवल पे जाना है, लेकिन बीच में ही अटक जाते हैं, होशियारपुर आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण का विकास होता है। इसमें लाभ जो था, यही सब लाभ है हमारे। क्योंकि आज तक हमने यहाँ से नीचे बहुत काम कर लिया, थोड़ा काम यहाँ से और दर्पण में कांटेक्ट करके अपने आप को भी दीजिए। क्योंकि हमें बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है और औरों को भी बढ़ाना है। लेकिन जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तो औरों को कैसे बढ़ाएंगे। अब आप बोलेंगे आपने ये तो मिरर टेक्निक तो बता दिया, लेकिन उदाहरण नहीं बताया करना कैसे है। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सही से बैठ जाए, तभी आपको समझ आएगा। और ध्यान से सुने। मैं सक्षम हूं और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं और मुझ में शक्ति है। मेरा दिन सफल होगा और मैं चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हूं। बस यही आपको बार बार बोलना है। घबराना नहीं है। चाहे जिस भी सिचुएशन में आप हो, जहां पे भी हो, जहां से भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे माध्यम से देख रहे हैं, बस आप आज से शुरू कर दीजिए। अब इसका सुझाव क्या है, कैसे करना है, दिन में करना है, रात को करना है या 3 बजे रात में करना है, तो हम बताते हैं। नियमित रूप से आपको दिन में कम से कम एक बार मिरर तकनीक का अभ्यास करना ही करना है। ईमानदारी से और विश्वास के साथ खुद से बात करें। आप करते हैं बात? अब मुझे नहीं पता, जस्ट मैंने पूछा
लेकिन ईमानदारी से आपको खुद से बात करना है, अपने आप को सकारात्मक और आत्म सुझाव देना है। जो भी आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन आपको दिन में एक बार करना ही होगा और 5 मिनट के लिए कीजिए या 2 मिनट के लिए कीजिए। 5 मिनट के लिए करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब एक और सवाल आता है कि अब कौन करेगा? अब इसमें समस्याएं क्या आएगी? आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो इसका केवल एक ही समाधान है। पहले दिन आप 1 मिनट करें, थोड़ा सा ट्राई करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं और उसमें भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अपने आप पे हंसी भी आएगी और आपके घर में जो लोग होंगे वो भी बोलेंगे पगला गया है, मतलब पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। लेकिन नहीं, नकारात्मक विचार भी आएंगे, लेकिन उसके साथ आप इस नकारात्मक विचार को खुद से ही चेंज कर सकते हैं। जब आपका शर्ट फट जाता है, खुद के कपड़ों को बदलें। तो बस यही है, हमारे दिमाग में भी ऐसे ही चल रहे हैं नकारात्मक चीज़ें जिसको आप खुद बदल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इसको कहाँ पे करें? इसके लिए आपको एक शांत और एकांत स्थान चुनना होगा जहाँ पे आप 5 मिनट भी शांत में बैठ सकते हैं। गहरी सांस लेना है और मन को शांत करना है, दृढ़ निश्चय लेना है और विश्वास बनाए रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है और मेरे लाइफ को इन्हेंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार टेक्निक है, तरीका है। जी, मिरर तकनीक एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से ही बातें करना है। जी हाँ, ये बहुत प्रभावी तरीका है। ये तरीका व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानने में और उसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसे नियमित रूप से करें और परिणाम प्राप्त होगा ही होगा। फल की चिंता किए हुए बताएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 दिन के बाद फिर से मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।